नमस्कार. सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. ज्ञान हे फक्त स्वतःच्या आनंदासाठी मिळवायचे नसून अनेकांच्या हिताचा त्यात अंतर्भाव असतो. आजचा सुविचार आपण बघितला तर घेऊया छोटासा ब्रेक. आता सिटी न्यूज चॅनेल आपल्या बोटांवर आलाय. आपल्या घरी बसून इंटरनेटवर, टॅबवर, मोबाईलवर केव्हाही कुठेही सिटी न्यूज चॅनेल बघू शकता. सिटी न्यूज चॅनेल फेसबुक व यूट्यूबवरही बघू शकता. सिटी न्यूज चॅनेलच्या फेसबुकवर थेट जाऊन फेसबुक पेज लाईक करा आणि टाईमलाईनवर सिटी न्यूज चॅनेल लाईव्ह बघा केव्हाही कुठेही. यूट्यूबवर जाऊन सर्च बॉक्समध्ये सर्च करा सिटी न्यूज चॅनेल अमरावतीवर क्लिक करा आणि यूट्यूबवर सिटी न्यूज चॅनेल लाईव्ह बघा. आपण अजूनपर्यंत सिटी न्यूज चॅनेल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सिटी न्यूजचे बातमीपत्राची फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाईट, विदर्भ सिटी न्यूज ॲप यांची लिंक खालील सूचनेमध्ये दिली आहे. तुम्ही त्यावर क्लिक करून सिटी न्यूजचे बातमीपत्र बघू शकता. संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती. जर तुम्हाला आमचे सिटी न्यूज चॅनेल टीव्हीवर दिसत नसेल तर ताज्या आणि निर्भीड बातम्यांसाठी आमचे चॅनेल यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तुम्हाला सिटी न्यूजवरील बातमी सर्वप्रथम पाहायला मिळेल. आपण फेसबुक, व्हॉट्सॲपवरही सिटी न्यूजवरील ताज्या घडामोडी बघू शकता. ब्रेकनंतर पाहूया बातम्या. श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी श्रावक संघ अमरावतीची विशेष सर्वसाधारण सभा रविवारी घेण्यात आली. स्थानक भवनाची मर्यादा पाळली जावी हा या सभेचा मुख्य विषय होता. एम्पायर मॉलमध्ये सुरू असलेल्या नॉनव्हेज विक्रीच्या विरोधात ही सभा होती. सभेमध्ये कोर कमिटी तयार करण्यात आली. सभेनंतर जैन बांधवांनी एम्पायर मॉलसमोर नारेबाजी केली. श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी श्रावक संघाची विशेष सर्वसाधारण सभा रविवारी घेण्यात आली. स्थानक भवनाची मर्यादा पावित्र्य कायम राहावं या विषयावर ही सभा घेण्यात आली. बडनेरा मार्गावरील जैन स्थानकवासी श्रावक संघानजीक एम्पायर मॉल आहे. या मॉलमध्ये नॉनव्हेजची विक्री सुरू होते आहे. एम्पायर मॉलमध्ये नॉनव्हेज विक्री विरोधात जैन बांधवांची ही विशेष सभा होती. संघाचे उपाध्यक्ष सुरेश चोपडा यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या सभेत जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पोलीस आयुक्त यांना भेटून आपल्या भावना त्यांच्या समोर मांडण्याचं बैठकीत ठरलं. सर्वानुमते या सभेत कोर कमिटीची स्थापना करण्यात आली. नॉनव्हेज विरोधी कृती समिती असं नाव तिला देण्यात आलं. महेंद्र गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या नॉनव्हेज विरोधी कृती समितीमध्ये ओसवाल संघाचे अध्यक्ष चंदू सोजतिया, पृथ्वीराज मुनोत, सुरेश चोपडा, सुरेश समदरिया, पदम बाबू देवडा, अमृत मुथा, सुदर्शन चोरडिया, दिलीप सकलेचा, ओसवाल युवक संघाचे संजय आचलिया, सुशील बोकरिया, सुरेश साबद्रा यांचा समावेश आहे. ही समिती नॉनव्हेज विक्रीच्या विरोधात साम दाम दंड भेद ज्या कुठल्या प्रकारे आंदोलन करेल त्याला सर्व समाज बांधवांचा पाठिंबा राहील असं या सभेत ठरलं. जैन धर्म अहिंसेचं प्रतीक आहे. अहिंसा परमो धर्म असा संदेश देणाऱ्या जैन स्थानकाच्या परिसरात नॉनव्हेजची विक्री केली जाणार आहे. शाकाहाराचा संदेश जैन धर्म देतो. जैन धर्माच्या आसपासही नॉनव्हेज चालत नाही. अशाच स्थानकाच्या परिसरात नॉनव्हेज विक्री सुरू झाल्यास ही जागाच जैन बांधवांसाठी वर्जित होईल. एम्पायरच्या मालकाला याबद्दल कल्पना देण्यात आली होती तेव्हा त्यांनी प्रॉमिस केलं होतं की जैन धर्मीयांच्या भावना दुखावतील असं कुठलंही कृत्य करणार नाही. परंतु त्यांनी आपलं वचन पाळलं नाही. नॉनव्हेज विरोधी कृती समितीला सर्व प्रकारचे अधिकार राहणार असून समितीचे निर्णय समाजाला मान्य राहतील. या समितीला अमरावतीसह विदर्भ, महाराष्ट्रातून सपोर्ट मिळतो आहे. संवाद साधून त्यामधून जर निर्णय झाला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा जैन बांधवांनी दिला आहे. या सभेनंतर
एम्पायर मॉल समोर जैन बांधवांनी निदर्शनं केली। जैन बांधवांनी पनपालिया परिवाराचा धिक्कार केला, घोषणा दिल्या। करने वाले पनपालिया परिवार का भंग करने वाले पनपालिया परिवार का पनपालिया परिवार का धार्मिक मर्यादा भंग करने वालों का, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैन धर्म का, जैन धर्म का, जैन धर्म का अहिंसा। तीव्र भावना यावेळी जैन बांधवांनी व्यक्त केल्या। धार्मिक स्थळानजीक एम्पायर मॉलमध्ये नॉनव्हेजची विक्री करणं म्हणजे जैन बांधवांच्या भावनाशी खेळ करणं असल्याचं सांगून जैन बांधवांनी पनपालिया परिवाराचा धिक्कार केला। मैं चंदू सोजतिया, अध्यक्ष ओसवाल संघ का। हम जैन धर्म को पालने वाले लोग हैं। जैन धर्म जो अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करता है, उस जैन धर्म की कुछ आस्था है, कुछ मान्यता है, कुछ मर्यादा है, कुछ भावनाएं हैं। जैन धर्म ने हमेशा नॉनवेज के खिलाफ में ही काम किया, शाकाहार के पक्ष में काम किया और अहिंसा के काम किया। जीव दया, जीव की हत्या करना हमारे इसमें पाप माना जाता है। जीव दया के नाम पर पूरा जैन धर्म पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आज हमारे धार्मिक स्थल के पास में पनपालिया परिवार, जिन्होंने यहाँ पर यह माल बनाया और हमको पूरा विश्वास में लिया कि हम यहाँ पे कभी कोई बार नहीं लगाएंगे, कभी कोई नॉनवेज की दुकान नहीं लगाएंगे, इस पवित्र स्थान की पवित्रता बनाए रखेंगे। हमने उसलिए उनको पूरा सहयोग इनके मॉल में किया। लेकिन आज उन्होंने पैसे की लालच में आकर ऊपर का हिस्सा जो था वो नॉनवेज में बेच दिया। और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे शॉप है सभी में पनपालिया परिवार की पार्टनरशिप है। नीचे पेंटालून में पार्टनरशिप है, मन भवन में पार्टनरशिप है, जिम में पार्टनरशिप है। निश्चित रूप से इस नॉनवेज की दुकान में भी पनपालिया परिवार की पार्टनरशिप होंगी। पनपालिया परिवार एक धार्मिक परिवार के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज जो नॉनवेज का धंधा कर रहे हैं, ऐसे नॉनवेज के धंधा करने वाले ऐसे धार्मिक पुरोहितों को पूरा जैन समाज धिक्कार करता है। उन्होंने यहाँ पर नॉनवेज की दुकान नहीं हटाई, लगने नहीं, यहाँ पे नहीं लगने देनी चाहिए। यदि लगती है तो जैन समाज उसका साम दाम दंड भेद जो भी हमारे इससे होगा हम सारा करेंगे। जो चीज होती जिस प्रकार से विरोध करना करेंगे। बेहतर है कि वे होश में आए और अपनी मर्यादा खुद रखे, अपने धार्मिक भावना को निभाए, हमसे किया हुआ वादा निभाए। नहीं तो हम हर प्रकार का कोई भी उपद्रव करने को रेडी है, हम हिंसक बनने को। ये मत समझना कि जैन समाज है तो अहिंसक है। जब हमारे धर्म पे आएंगे तो हम अहिंसा के लिए तलवार भी हाथ में उठाएंगे और हम इस पर का प्रतिकार करते रहेंगे। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारे उपाश्रय के समीपी एम्पायर मॉल में जो तंदूर बारबेक्यू का नॉनवेज शॉप लगने जा रहा है, उसका जैन समाज आज पूरी तरह पुरजोर से विरोध करता है। आज हम पनपालिया परिवार से फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्णय के बारे में सोचें। इस तरह के किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत पहुंचाना, ये सिर्फ धर्म के खिलाफ नहीं, मानवता के खिलाफ है। इस बात को समझेंगे। आज पूरे जैन संगठन ने एक साथ निर्णय किया है कि किसी भी परिस्थिति में हम सबको जो भी निर्णय लेना पड़े, हमको ये दुकान बंद करवानी है, क्योंकि हमारे गुरु भगवंतों के प्रति हम सब की निष्ठा है। उनके चर्या का, अनुशासन का हम सबको हमेशा ख्याल रखना है। और इसके लिए जब तक उनके तरफ से पूरी तरह से ये शॉप बंद नहीं होती, और हाँ, पूरी तरह से शॉप बंद नहीं होती, तब तक हम लोगों का ये जो संघर्ष है ये शुरू रहेगा। हम सब संगठित हैं और इसके लिए जो भी आगे प्रशासनिक स्तर पर भी हम सबको प्रयास करना है, वो हम सब संगठित होकर प्रयास करेंगे। और हम उनसे और अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्णय पर सोचें और हम सबके साथ जल्द से जल्द हमको न्याय करें। मैं संघ का सचिव नरेश कंटालिया पनपालिया परिवार से निवेदन करता हूं कि जो एम्पायर मॉल के अंदर नॉनवेज की दुकान खोलने जा रहे हैं,
इसका हमने उनको साल भर पहले ही जब ये जगह हुई थी, जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम जैन परिवार से अवगत है, जैन धर्म से अवगत है, जैन संत हमारे घर में भी आते हैं, हम उनकी पवित्रता, उनके बारे में पूरा ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने ऐसा होने के बाद ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये जैन समाज पूर्ण जोर से इसका विरोध करता है और हम ये नॉनवेज, ये हमारी धर्म स्थान की पवित्रता खत्म होती है, कोई जैन संत आने को तैयार नहीं होता है। इसका हम सब पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और इसके लिए हम ये निषेध करते हैं और वक्त पड़ा तो हर वक्त हम अनशन आंदोलन जो भी बड़ा हमसे हम सब करेंगे। ऐसा मैं सभी उनसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम जल्द से जल्द ये काम बंद करें और धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखने में मदद करें। और ये निर्णय जो है ये सभी के लिए बहुत ही घातक निर्णय ऐसा है। ये जैन समाज को एकत्रित कर, जैन समाज एकत्रित होकर इसका निषेध करता है और ये जब तक का निषेध होते रहेगा, जब तक का ये जो दुकान यहाँ से हटेगी नहीं और जब तक ये दुकान यहाँ से हटेगी नहीं, हम लोग कायम रह के हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। चाहे हमको इसके लिए आंदोलन भी क्यों न करना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम अहिंसावादी है। आज तक पनपालिया परिवार को हमने बहुत धैर्य से उनको समर्थन किया, इसी बेस पे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप माल का यानी उपयोग करें। लेकिन बड़े खेद की बात है कि उन्होंने एक नॉनवेज दुकान खोलने के लिए जगह दिया और निश्चय ही हमारे लिए धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन होता है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, प्रयत्न करेंगे और किसी भी हालत में आगे भी वो कुछ इस तरह का यानी कार्रवाई नहीं कर सके और इसको भी बंद करें, ये हमारा उनसे निवेदन है। और हम फिर बोलना चाहते हैं एक बार उनको कि चिंतन करें, विचार करें, जो आश्वासन दिया आगे भी उनको समाज से बहुत काम पड़ने वाला है, उनको मॉल चलाना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रेम से बने रहे, प्रेम के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। परिवार का हमारे जैन स्थानक के बाजू में जो पनपालिया परिवार ने मॉल बनाया है उसमें नॉनवेज उन्होंने चालू किया है। वो हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए और हमको जैसा आश्वासन दिया था उसको पूरा अमल में लाते हुए उन्होंने जैन समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये उनसे वापस हम लोगों का कहना है। और अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो इसका अंजाम आगे चल के बुरा होगा, ये उन्होंने ख्याल में रखना चाहिए। मैं मोहनलाल पुखराज ओस्तवाल पटनेरा, जैन संघ अध्यक्ष है। आज अमरावती में ऐसा जैन समाज के विरोध के अंदर जो कामकाज हो रहा है, यहाँ मटन की दुकान, शराब की दुकान ये जो खुल रही है, मगर ये जैन समाज अमरावती पुरता नहीं है, ये समाज जैन समाज पूरे हिंदुस्तान में अंगार लगाने वाला है। अमरावती की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जैन समाज की चिंगारी फैलने वाली है। इसलिए ये परिवार जो पनपालिया परिवार जो है, और ये सावचेत हो जाना चाहिए कि अमरावती पुरता जैन समाज का पुरता आंदोलन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में चिंगारी फैलने वाली है। इसलिए आज अल्टीमेटम जैन समाज की तरफ से हो रहा है, इसके पे अन्य सरकारी डिपार्टमेंट, कचहरी, कलेक्टर, अमुक ने सब ने ध्यान देना चाहिए। ये मामूली आंदोलन नहीं है, हम सब एक है। मैं भारतीय जैन संगठन का विदर्भ अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ पे जैन समाज के ऊपर जो आघात हुआ है, जो जैन समाज की वास्तु है, जहाँ पे जैन समाज के सभी धर्मगुरु अपना विश्राम करते हैं और ऐसा नियम है कि अगर 100 मीटर के आसपास अगर ऐसा कुछ रहता है तो जैन धर्मगुरु वहाँ पे आ नहीं सकते। और यह मॉल तो अभी 6 महीने पूर्व बना, लेकिन जैन यह स्थानक भवन है, यह लगभग 15 साल पहले बना है और यहाँ पे बहुत शांतिप्रिय ऐसा अहिंसक जैन समाज के धर्म प्रचार, धर्म आराधना यहाँ पे करते हैं, सामूहिक यहाँ पे करते हैं, ध्यान यहाँ पे करते हैं। और उस बीच अगर यह मॉल में यह नॉनवेज की दुकान या लिकर की दुकान अगर खुलती है तो इसमें हमारे भावनाओं को आहत है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर आघात है। और मैं निषेध करता हूँ, यह सरकार से विनती करता हूँ कि इसके ओर ध्यान दे। और पनपालिया परिवार एक बहुत सभ्य और नामांकित परिवार है, अगर वह यह निर्णय ले रहा है तो निश्चित रूप से यह खेदजनक है। मैं उनका धिक्कार करता हूँ अगर ऐसी बात है। मैं जैन संस्कार युवा मंच की ओर से कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे पनपालिया परिवार ने जो नंदा फैमिली को जो फैमिली परमिशन दी है यहाँ पे नॉनवेज होटल खोलने की,
जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। अगर फिर भी वो यहाँ पे रखते हैं तो हम उनका पूरी तरह से हम उनका विरोध करते हैं। और उन परिवार, वैसे पनपालिया परिवार बहुत समझदार और एजुकेटेड फैमिली है, अगर हम उनके साथ में बातचीत से अगर ये निर्णय निकलता है तो काफ़ी अच्छा है। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम इनका कड़ा विरोध करेंगे और हम सब जैन समाज उनके विरोध में जाएंगे। धन्यवाद। बडनेरा मार्गावरील जैन स्थानक भवन येथे लिफ्टचं लोकार्पण करण्यात आलं। जैन स्थानक भवन हे 3 मजली आहे। तिसऱ्या मजल्यावर जाताना वयोवृद्धांची गैरसोय होत असे हे जाणून शांतीलालजी गांधी परिवाराच्या वतीने ही लिफ्ट भेट म्हणून देण्यात आली। बडनेरा मार्गावरील जैन स्थानक भवन अमरावती येथे लिफ्टचं उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं। शांतीलालजी गांधी परिवाराच्या वतीने ही लिफ्ट जैन स्थानक भवनला भेट म्हणून देण्यात आली। यावेळी शांतीलालजी गांधी यांचा मोत्याची माळ व स्मृतिचिन्ह देऊन जैन स्थानकच्या वतीने सन्मान करण्यात आला। येथे कुठलेही कार्यक्रम असल्यास भोजनाची व्यवस्था ही 3ऱ्या मजल्यावर असते। 3 मजली हे जैन स्थानक आहे, तेव्हा 3ऱ्या मजल्यावर जाताना समाजातील वयोवृद्धांची गैरसोय होत असे। पायऱ्या चढताना त्यांना त्रास होत असत हे जाणून शांतीलालजी गांधी यांच्या परिवाराच्या वतीने इथे लिफ्टची व्यवस्था करण्यात आली आहे। यावेळी मंचावर स्थानकाचे अध्यक्ष राजेंद्र लुणावत, दानवीर शांतीलालजी गांधी, सुभाषजी भंडारी, प्रेमचंदजी लुणावत, प्रकाशचंदजी लुणावत, ओसवाल संघाचे अध्यक्ष चंदू सोजतिया, प्रकाशचंदजी कोठारी, मोहनलालजी ओस्तवाल, ताराचंद बोकरिया, समन्वयक अनिल कोठारी उपस्थित होते। मान्यवरांचं शाल, श्रीफळ व माला देऊन अभिनंदन करण्यात आलं। कार्यक्रमाचं संचालन नरेश कंठालिया यांनी केलं। या कार्यक्रमात भारत खजांची, भारतीय जैन संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष संजय आचलिया, नरेश कंठालिया, जिनेश गुगलिया, पदम देवडा, अमृत मुथा, पप्पू मुणोत, नागिनजी बुच्चा, अजय बोकरिया, विजय बुच्चा, राजेंद्र बुच्चा, अशोक बंबोरिया, महेंद्र भंसाली, प्रेम बोकरिया, सुरेंद्र जैन, हरीश लाठिया, इंदर सुराणा, भारतीय जैन संघटनेचे शहराध्यक्ष संजय मुणोत, सुशील बोकरिया, प्रकाश बोकरिया, सुभाष समदडिया, बसीलालजी दुग्गड, सुरेश आचलिया, संजय मुणोत, पदम सामरा, विनोद सामरा, सुरेश समदडिया, भिगचंद आचलिया, प्रकाश बोकरिया, महेश कटारिया, भारतीय जैन संघटनेचे विदर्भ सचिव धर्मेंद्र मुणोत, दिलीप संकलेचा, शीतल लुणावत, सुनीता अनिल गांधी, अरुण बैत, संजना आचलिया, मीना मुथा, अशोक धोका, सिंधू सामरा, ताराचंद जांगड़ा, कारीलाल ओस्तवाल, गिरीश मंडलेचा, नरेंद्र निबजिया, प्रमोद मुणोत, सुरेश चोपड़ा, अशोक बंबोरिया, कंठालिया सर, प्रवीण कोठारी, प्रेमचंद बापना, नरेश चौधरी, रजनीश कोठारी, कोमल गांधी, पूजा गांधी, रिया गांधी, निर्मला गांधी, सरिता, संगीता, राखी, नेहा, श्रुति गांधी, वंश गांधी, राहुल गांधी, ललित गांधी, मंगला आचलिया, सुदर्शन चोरडिया, सरला समदडिया, लीला सबद्रा, नूतन सामरा, शिव सकलेचा, कामदार अशोक सिंघवी, पराग चोरडिया, गौरव लुणावत उपस्थित होते। सुरेश संदरिया यांनी आभार प्रदर्शन केलं। जागतिक महिला दिनाचा औचित्य साधून क्रांती फाउंडेशन व परिवर्तन प्रबोधिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुरुष समजून घेताना या विषयावर राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन रविवारी करण्यात आलं। स्त्री पुरुष समानता तत्वाच्या पोषणासाठी असलेल्या या चर्चासत्रात विचारवंतांनी आपले विचार मांडले। जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून क्रांती फाउंडेशन व परिवर्तन प्रबोधिनीच्या वतीने राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले। पुरुष समजून घेताना या विषयावरील राज्यस्तरीय चर्चासत्र रविवारी पार पडले। माजी आमदार सुरभाताई खोडके यांच्या हस्ते चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून पोलीस आयुक्त संजय बाविस्कर, महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त ओमप्रकाश चर्जन, प्रमुख वक्त्या उमा दळवी, संजीवनी तडेगावकर आदी उपस्थित होत्या। ॲडव्होकेट प्राजक्ता राऊत, क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले। स्त्री पुरुष समानता तत्वाच्या पोषणासाठी पुरुष समजून घेताना या राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले। यामध्ये बोलताना संजीवनी तडेगावकर यांनी आपले विचार मांडले। त्यांचा
क्षेत्र फार कमी असतं, मर्यादित असतं. त्या घर, कुटुंब आणि फार फार तर नोकरीची जागा, फार फार तर त्याच्या संपर्कात येणारे 4-5 लोक जे काही थोडेफार आणि वाचन करणारी जर एखादी प्रगल्भ असेल तर थोडंफार वाचन. तर त्या सगळ्यांच्या व्यतिरिक्त तिला काही बाकीचं माहीत नसतं, जगात चाललेल्या घडामोडी वगैरे वगैरे वगैरे. म्हणून पुरुषांना हे सगळं सांभाळायचं असतं. तो फक्त घरामध्ये बायकोचे प्रश्न सोडवत असला तर त्याचं बाकीचं बॅलन्स बिघडेल आणि म्हणून त्याला ते बाकीचं बॅलन्स बिघडू द्यायचं नसतं. म्हणून तो बायको जवळ शांत बसतो किंवा तिनं काही गोंधळ सुरू केला तर तो ऐकून घेतो किंवा तिला तो घाबरतो. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी आहे म्हणे की जेव्हा घरामध्ये पाहुणे येतात, अगदी एज्युकेटेड बाई जरी असेल, मी हे तुमच्याकडे मुद्दाम म्हणतेय कारण तुम्ही ह्याच्यावर निरीक्षण करावं स्वतःचं किंवा इतरांचं. वेल एज्युकेटेड बाई जरी असेल, नोकरी करणारी जरी असेल आणि 4-10 जण माणसं घरात बसले, मग ते माहेरचे असो, सासरचे असो, मित्र असो, कुणी असो, आणि सगळे काही एक चर्चा करतोय आपण. त्या चर्चेमध्ये मग ती आई असो, बहीण असो, बायको, कुणीही, लेडीज, स्त्री ती असो, ती बोलताना कोणत्या विषयावर कधी घसरेल याचा नेम नसतो आणि म्हणून त्याला असं वाटत असतं की हे व्हायला नको, म्हणून तो सारखा तिच्या तोंडाकडे पाहत असतो. ती काय बोलते, तिची प्रतिक्रिया काय आहे, आणि म्हणून पण पुरुष स्त्रियांना घाबरतात. हे अतिशय हुशार आणि विचारवंत माणसाचे निरीक्षण आहेत. एखाद्या स्त्रीला मार्गदर्शन करताना पुरुष हा निकोपपणे तिला मार्गदर्शन करेल, पण त्याचप्रमाणे स्त्री ही स्त्रीला निकोपपणे मार्गदर्शन करणार नाही अशी मानसिकता असल्याचं त्यांनी सांगितलं. संत सेनाजी महाराजांच्या पावन स्मृती प्रित्यर्थ पालखी शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. वाजत गाजत निघालेल्या या शोभायात्रेत सुंदर रथावर सेनाजी महाराजांची प्रतिमा होती, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची वेशभूषा युवकाने धारण केली. रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिकांनी ही शोभायात्रा बघण्याकरता गर्दी केली. संत सेनाजी महाराजांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ भव्य दिव्य पालखी शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. वाजत गाजत निघालेल्या या पालखीनं शहर भ्रमण केलं. सुंदर वस्त्र परिधान करून महिला व पुरुष शोभायात्रेत सहभागी झाले, तर दुसऱ्या रथावर संत सेनाजी महाराज. ही शोभायात्रा बघण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली. चौकाचौकात युवकांनी नृत्य केले, ताल धरला. होळी, धुळवड, रंगपंचमीसाठी बाजारपेठ सजली आहे. रंगांचा हा सण ज्याची प्रत्येकालाच प्रतीक्षा आहे. होळी सणामागे पौराणिक पार्श्वभूमी असून होळीच्या दुसऱ्या दिवशी जी खेळली जाते ती धुळवड व रंगपंचमी हा देवादिकांचा उत्सव मानला जातो. काही दिवसांवर होळीचा सण आला आहे. होळीच्या सणासाठी, धुळवडीसाठी, रंगपंचमीसाठी बाजारपेठ सजली आहे. मनामनाला जोडणारा असा हा होळी रंगपंचमीचा सण. एकमेकांबद्दलच्या तक्रारी दूर करून हा सण साजरा केला जातो. रंगपंचमीसाठी निरनिराळ्या पिचकाऱ्या बाजारपेठेत आल्या आहेत. प्लास्टिकच्या विविध आकाराच्या, विविध रंगांच्या पिचकाऱ्यांनी बाजारपेठ सजली आहे. धुळवडीला वेगवेगळे वीग लावून वेशभूषा धारण केल्या जातात. टोपी, टोपे, मुखवटे, वेगवेगळ्या तऱ्हेचे रंगीबेरंगी वीग वापरले जातात. तेही बाजारपेठेत विक्रीला आहेत. मोठ्या प्रमाणात रंगही विक्रीला आहेत. हर्बल रंगांनीच होळी खेळावी, धुळवड खेळावी असं रंग व्यवसायींचं म्हणणं आहे. इस बार रंग में हर्बल रंग है और हर्बल गुलाल है, पिचकारी है और फैंसी आइटम है, चश्मे और टोपियाँ और कैप्स है, उसके अलावा मास्क है और अपने टैंक्स है पिचकारी में, अलग अलग टाइप के, कार्टून टाइप के. हर्बल रंग शरीराला नुकसानदायक नाहीत. होळी धुळवडीच्या जिन्नसांचा होलसेल व्यापार करणारे
रमेशभाई म्हणतात की यंदा अनेक वस्तू बाजारात नव्या आल्या आहेत, परंतु त्यांच्या किमतीमध्ये काही फारशी वाढ झालेली नाही। रेटों में कोई खास अंतर नहीं है और आइटम तो हर साल जैसे चेंज होते रहती है और नए नए आइटम भी आते रहते हैं काफ़ी। और इस साल भी काफ़ी आइटम नए आए हुए हैं और उसके अंदर क्या है कि अभी मुखड़े वगैरह या टोपियाँ में नमूने सब चेंज होते थे, हर साल चेंज होते रहते। और ग्राहकों की भी ऐसी रहती है हमेशा इच्छा कि नए आइटम आने चाहिए और हम लोग भी ये कोशिश करते कि नवा आइटम ही लाए, पुराने आइटम नहीं लाए। होळीच्या सणाला गाठीचंही महत्त्व आहे। साखरेपासून बनवलेली ही गाठी लहान मुलांच्या गळ्यामध्ये घातली जाते तर देवांनाही वाहिली जाते। विविध मिठायांचं देवाणघेवाणही होळी धुळवड रंगपंचमीच्या पर्वावर केलं जातो। मिठाईचं वाटप हे तर पूर्वापार चालत आलेलं आहे। गाठी बत्तासे विकणाऱ्या शिरभाते यांनी देखील सिटी न्यूजला प्रतिक्रिया दिली आहे। साचा गाठिया तो साचे में भर के वो जो गाठी बनती है उसको साचा गाठी बोलते हैं। और एक आती है बतासा गाठी, दो तरह की गाठी आती। साचा गाठी भाव रहता है चिल्लर में 80 रुपये किलो। अच्छा, और बतासा गाठी रहता है वो 100 रुपये किलो। जो फैंसी गाठी बनाते हैं, हाँ, फैंसी गाठी लोग ले जाते हैं शादी के इसमें और सगाई के इसमें, तो वो नग के हिसाब से बेची जाती है। विद्याभारती महाविद्यालयामध्ये एक दिवसीय कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं। द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज इन करिक्युलम प्लॅनिंग या विषयावर ही कार्यशाळा घेण्यात आली। या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आलं। विद्याभारती महाविद्यालयाच्या ऑडिओ व्हिडिओ सभागृहामध्ये संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व विद्याभारती महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं। शिक्षणाशी संबंधित महानुभावांना येथे मार्गदर्शन करण्यात आलं। द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज इन करिक्युलम प्लॅनिंग या विषयावर ही कार्यशाळा झाली। एक नजर बातमीपत्रातील अन्य महत्त्वाच्या घटनांवर। लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून देशभरात आचारसंहिता लागू झाली आहे। देशात 60 टप्प्यात मतदान होणार आहे। 11 एप्रिलला ही सुरुवात होणार असून 19 मे पर्यंत मतदान चालणार आहे। 23 मे रोजी मतमोजणी होईल। या संदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली। लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून देशभरात आचारसंहिता लागू झाली आहे। मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम पत्रकार परिषदेतून जाहीर केला। देशात मतदारांची संख्या 90 कोटी असून त्यापैकी 1.5 कोटी मतदार नोकरदार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। 2014च्या तुलनेत 7 कोटी मतदार वाढले आहेत। आचारसंहिता भंगाची तक्रार मोबाईल ॲप वरून करता येणार आहे। मतदान केंद्रांवर चोख सुरक्षा राहणार असून मतदानाच्या 48 तास आधी लाऊडस्पीकरवर बंदी घातली जाणार आहे। 11 एप्रिल पासून ते 19 मे पर्यंत विविध टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे। 23 मे रोजी मतमोजणी होईल। दहा मार्च हा पोलिओ रविवार म्हणून साजरा केला गेला। सर्वत्र बालकांना पोलिओची लस देण्यात आली। पोलिओचं उच्चाटन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे। या अंतर्गत ही लसीकरण मोहीम राबवण्यात येते आहे। अमरावतीसह खल्लारमध्येही ही लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली। अंगणवाडी केंद्रांवर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर पोलिओची लस बालकांना देण्यात आली। पोलिओचं उच्चाटन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे। त्यासाठी पल्स पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम सर्वत्र राबवला जातो आहे। 10 मार्च हा पल्स पोलिओ रविवार म्हणून साजरा करण्यात आला। अमरावती जिल्ह्यातील खल्लार येथे पल्स पोलिओ लसीकरण करण्यात आलं। अंगणवाडी सेविका आठोडकर मॅडम, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मयुरी गादे मॅडम व आशा वर्कर यांनी लसीकरण केलं। खल्लार गावामध्ये लसीकरणाला चांगला प्रतिसाद दिला। 0 ते 5 वर्षाच्या बाळांना पोलिओची लस देण्यात आली। जर तुम्हाला आमचे सिटी न्यूज चॅनल टीव्हीवर दिसत नसेल तर ताज्या आणि निर्भीड बातम्यांसाठी आमचे चॅनल यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तुम्हाला सिटी न्यूजवरील बातमी सर्वप्रथम पाहायला मिळेल। आपण फेसबुक, व्हॉट्सॲपवरही सिटी न्यूजवरील ताज्या घडामोडी बघू शकता।
वेळ झाली आहे आपली रजा घेण्याची. आपणास काही माहिती द्यायची व काही सुचवायचे असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा. आमचा पत्ता सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन समोर, मोर्शी रोड, अमरावती. आमचा फोन नंबर आहे 9403-620-111 आणि वेबसाईट आहे www.citynews.net.in. अचूक, सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत राहा अमरावतीचं नंबर 1 चॅनेल, फक्त सिटी न्यूज. बातमी आमची, विश्वास तुमचा.